लॉरेंस बिश्नोई, एक ऐसा नाम जिससे पूरे भारत में डर और खौफ है। उसकी बदनामी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, यह दूर दूर तक फैल गई है, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हो गया है। यह नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। उसका जिक्र मात्र ही लोगों में बेचैनी और घबराहट पैदा कर सकता है। लोग उसके नाम को हिंसा, अपराध और बेरहमी से सत्ता की खोज से जोड़कर देखते हैं। वह एक खतरनाक गैंगस्टर है जो गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। जेल में होने के बावजूद अपने आपराधिक साम्राज्य पर उसका प्रभाव और नियंत्रण बरकरार है। जेल की दीवारें उसकी पहुंच को रोकने या उसकी शक्ति को कम करने में सक्षम नहीं हुई हैं। बिश्नोई के अपराधों ने पूरे भारत और यहां तक कि देश के बाहर भी लोगों को डरा दिया है। उसकी आपराधिक गतिविधियां विभिन्न राज्यों में फैली हुई हैं, जिससे डर और विनाश का माहौल बना हुआ है। जबरन वसूली से लेकर तस्करी तक उसके ऑपरेशन व्यापक और सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध है। वह जबरन वसूली, तस्करी और हत्याओं में शामिल है। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो उसके आदेशों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उसके कार्यों का विशाल पैमाना उसके संगठनात्मक कौशल और अपने अनुयायियों में भय और वफादारी पैदा करने की उसकी क्षमता का प्रमाण है। वह पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। इस हाई प्रोफाइल हत्या ने उसे सुर्खियों में ला दिया, जिससे उसकी दुस्साहस और उसकी आपराधिक क्षमताओं की सीमा का पता चला। इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया और गैंग हिंसा की क्रूर वास्तविकता को उजागर किया। इसने सभी को दिखाया कि वह कितना क्रूर हो सकता है। हत्या की बेरहम प्रकृति ने लोगों की सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये संगठित अपराध से उत्पन्न खतरों और अपने प्रभुत्व का दावा करने के लिए ये अपराधी किस हद तक जा सकते हैं, इसका एक कठोर अनुस्मारक था। जेल से भी बिश्नोई अभी भी नियंत्रण में है, अपने अपराधियों के बड़े नेटवर्क को आदेश दे रहा है। जेल की कोठरी की सीमाओं के भीतर से अपराधों को अंजाम देने की उसकी क्षमता खतरनाक और दंड प्रणाली के भीतर प्रणालीगत मुद्दों का संकेत दोनों है। यह आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साधन के रूप में कारावास की प्रभावशीलता के बारे में सवाल उठाता है। यह वीडियो लॉरेंस बिश्नोई के जीवन और उसके द्वारा किए गए बुरे कामों पर एक नजर डालता है। हम उसके अतीत में गहराई से उतरते हैं, उन घटनाओं की खोज करते हैं जिन्होंने उसे आज का खूंखार गैंगस्टर बना दिया। उसके शुरुआती दिनों से लेकर आपराधिक दुनिया में उसके उदय तक हम उसके जटिल व्यक्तित्व की परतों को उजागर करते हैं। हम देखेंगे कि वह कैसे शक्तिशाली बना, उसने कौन से भयानक काम किए और यह डरावना सच कि वह अभी भी नियंत्रण में है। उसकी यात्रा महत्वाकांक्षा, क्रूरता और सत्ता की अथक खोज की एक भयावह कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपराधिक दुनिया के काले आकर्षण और ऐसे दुर्जय विरोधियों से निपटने में कानून प्रवर्तन के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करती है। उसकी कहानी दिखाती है कि संगठित अपराध कितनी दूर तक पहुंच सकता है और अधिकारियों के लिए इसे रोकना कितना मुश्किल है। उसके आपराधिक नेटवर्क का जटिल जाल संगठित अपराध की व्यापक प्रकृति और समाज के विभिन्न पहलुओं में घुसपैठ करने की उसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह कानून प्रवर्तन और आपराधिक उद्यमों के बीच चल रही लड़ाई का एक गंभीर अनुस्मारक है। बिश्नोई की कहानी हमें हमारी दुनिया के अंधेरे पक्ष की याद दिलाती है। ये सत्ता, भय और अनियंत्रित अपराध की मानवीय कीमत की कहानी है। उसका जीवन एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो अपराध और हिंसा में डूबे जीवन के परिणामों पर प्रकाश डालता है। यह हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि संगठित अपराध कितना शक्तिशाली है और यह हमें कैसे प्रभावित करता है। उसके कार्यों का दूरगामी प्रभाव अनगिनत व्यक्तियों द्वारा महसूस किया जाता है, पीड़ितों और उनके परिवारों से लेकर लगातार डर में रहने वाले समुदायों तक। यह समाज पर संगठित अपराध के व्यापक प्रभाव का एक स्पष्ट चित्रण है। यह तथ्य कि वह अभी भी जेल से काम कर सकता है हमें आश्चर्यचकित करता है कि क्या न्याय व्यवस्था वास्तव में काम कर रही है। यह हाई प्रोफाइल अपराधियों से निपटने में हमारी कानूनी और दंड प्रणालियों की प्रभावकारिता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। क्या हम वास्तव में ऐसे खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं या न्याय के लिए और अधिक मजबूत दृष्टिकोण की आवश्यकता है? लॉरेंस बिश्नोई का मामला अपराध, सत्ता और न्याय के लिए संघर्ष पर एक आकर्षक दृष्टि डालता है। ये एक जटिल कहानी है जो कानून और व्यवस्था के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देती है, हमें संगठित अपराध का मुकाबला करने की अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है। उसकी कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं है, यह हमारे समाज के भीतर व्यापक मुद्दों और न्याय को बनाए रखने के लिए चल रही लड़ाई का प्रतिबिंब है।
लॉरेंस बिश्नोई का अपराध का जीवन उसके आरामदायक बचपन से एक बड़ा बदलाव है। बड़े होते हुए वह प्यार और समर्थन से घिरा हुआ था, उस हिंसक दुनिया के बिल्कुल विपरीत जिसमें वह बाद में रहेगा। उसके शुरुआती साल बचपन के सामान्य सुखों और चुनौतियों से भरे थे, लेकिन उसके द्वारा अंततः चुने जाने वाले अंधेरे रास्ते का कोई संकेत नहीं था। 12 फरवरी 1996 को पंजाब में बलकरण बरार के रूप में जन्मे बिश्नोई एक संपन्न परिवार से थे। उसके माता पिता ने उसे वह सब कुछ प्रदान किया जिसकी उसे आवश्यकता थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास एक स्थिर और पोषण वाला वातावरण हो। परिवार अपने समुदाय में सम्मानित था, जो अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाना जाता था। उसके पिता हरियाणा में एक पुलिस अधिकारी थे, एक ऐसी स्थिति जो अपनी चुनौतियों और जिम्मेदारियों के साथ आई थी। ऐसे घर में पलना बढ़ना जहां कानून और व्यवस्था सर्वोपरि थी, कोई उम्मीद करेगा कि बिश्नोई धार्मिकता के समान मार्ग का अनुसरण करेगा। अपने कर्तव्य के प्रति पिता का समर्पण परिवार के लिए गर्व का स्रोत था। उनके पास बहुत सारी जमीन थी, इसलिए वे अच्छी तरह से रहते थे। परिवार के कृषि उद्यम सफल रहे, जिससे उन्हें एक आरामदायक जीवन शैली मिली। बिश्नोई का बचपन का घर शांति और समृद्धि का स्थान था, जो हरे भरे खेतों और ग्रामीण भारत की साधारण सुंदरता से घिरा हुआ था। बिश्नोई की शिक्षा उसके भविष्य के अपराध के जीवन से बहुत अलग थी। वह एक मेहनती छात्र था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। उसकी शैक्षणिक यात्रा उपलब्धियों और प्रशंसाओं से चिह्नित थी, जो एक आशाजनक करियर के लिए मंच तैयार करती थी। जैसा कि कई लोगों का मानना था, वह चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज गया और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। ये संस्थान अपने कठोर शैक्षणिक कार्यक्रमों और जीवंत छात्र जीवन के लिए जाने जाते थे। बिश्नोई इस माहौल में फला फूला, दोस्त बनाए और ऐसे संबंध बनाए जो बाद में उसके जीवन को अप्रत्याशित तरीकों से प्रभावित करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में उसके लिए चीजें एक बुरे मोड़ पर आ गईं। शैक्षणिक जीवन का दबाव, सत्ता और प्रभाव के आकर्षण के साथ उस पर भारी पड़ने लगा। उसने खुद को कैंपस जीवन के अधिक छायादार पहलुओं की ओर आकर्षित पाया, जहां महत्वाकांक्षा अक्सर संघर्ष की ओर ले जाती थी। वह छात्र राजनीति में शामिल हो गया, जो सत्ता के लिए लड़ाई और तीखी प्रतिद्वंद्विता से भरी दुनिया थी। यह वातावरण भ्रष्टाचार और हिंसा के लिए एक प्रजनन स्थल था, और बिश्नोई जल्दी ही इसके जाल में फंस गया। उसने यहाँ जो कौशल सीखे, वे उन कानूनी सिद्धांतों से बहुत दूर थे जिनका अध्ययन उसे करना चाहिए था। छात्र राजनीति की इसी दुनिया में बिश्नोई की मुलाकात गोल्डी बरार से हुई, जो बाद में उसके आपराधिक गिरोह का एक अहम हिस्सा बन गया। उनकी साझेदारी मासूमियत से शुरू हुई, साझा लक्ष्यों और आपसी सम्मान के साथ। हालांकि जैसे जैसे उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं, वैसे वैसे नैतिक और कानूनी सीमाओं को पार करने की उनकी इच्छा भी बढ़ती गई। उन्होंने कैंपस की राजनीति की गंदी दुनिया में साथ काम किया, एक ऐसा बंधन बनाया जिसके गंभीर परिणाम होंगे। उनके सहयोग को रणनीतिक कदमों और गठबंधनों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया था। हर एक उन्हें वैधता के किनारे के करीब ला रहा था। सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली होती गई। उन्हें नहीं पता था कि उनकी साझेदारी उन्हें आपराधिक दुनिया में एक शक्तिशाली ताकत में बदल देगी। कैंपस में प्रभाव की तलाश के रूप में जो शुरू हुआ, वह जल्द ही अपराध के जीवन में बदल गया। उनके कार्य अधिक दुस्साहसी हो गए और उनके संपर्कों का नेटवर्क फैल गया, जिससे वे अंडरवर्ल्ड में और गहरे हो गए। बिश्नोई का प्रारंभिक जीवन आराम और अवसरों से भरा उस रास्ते के विपरीत था जिसे वह चुनेगा। उसकी परवरिश और उसके अंतिम आपराधिक करियर के बीच का अंतर बहुत ज्यादा और परेशान करने वाला है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे द्वारा किए गए चुनाव हमें उन रास्तों पर ले जा सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कानून के छात्र से कुख्यात गैंगस्टर में उसका परिवर्तन एक डरावना अनुस्मारक है कि कोई भी अपराधी बन सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बिश्नोई की कहानी नैतिकता द्वारा अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में एक चेतावनीपूर्ण कहानी है। यह दिखाता है कि विशेषाधिकार और वादे के स्थान से शुरू होने पर भी कोई कितनी आसानी से भटक सकता है। बिश्नोई के अपराध के जीवन की शुरुआत पंजाब यूनिवर्सिटी से हुई। यहीं पर अकादमिक वातावरण के बीच वह पहली बार धार्मिकता के मार्ग से भटका। विश्वविद्यालय, जो अपने जीवंत छात्र जीवन और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, बिश्नोई के अपराध में उतरने की अप्रत्याशित पृष्ठभूमि बन गया। अपराध में उसका शुरुआती प्रयास छोटा था, लगभग महत्वहीन था, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अंधेरे यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। कैंपस में छोटे मोटे अपराधों से जो शुरू हुआ, वह जल्दी ही आतंक का राज बन गया, जिसने पूरे क्षेत्र को डरा दिया।
बिश्नोई के कार्यों को, जिन्हें शुरू में युवावस्था के गलत कामों के रूप में खारिज कर दिया गया था, जल्द ही बढ़ा दिया गया। कभी शांतिपूर्ण कैंपस अब डर और अनिश्चितता की जगह बन गया था। जो छात्र कभी आत्मविश्वास के साथ मैदान में घूमते थे, वे अब अपने कंधों पर नजर डालते थे। बिश्नोई और उसके गिरोह द्वारा उत्पन्न बढ़ते खतरे से सावधान रहते थे। बिश्नोई और उसका गिरोह कुछ शुरुआती जीत के बाद साहसी महसूस करते हुए और भी खतरनाक काम करने लगे। हर सफल अपराध के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और साथ ही साथ उनकी दुस्साहस भी। उन्होंने अपनी आपराधिक गतिविधियों की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए अधिक विस्तृत और जोखिम भरे अभियानों की योजना बनाना शुरू कर दिया। गिरोह का बढ़ता हुआ साहस एक स्पष्ट संकेत था कि वे अब छोटे मोटे अपराधों से संतुष्ट नहीं थे। उनके अपराध अधिक हिंसक हो गए, जिनमें हत्या का प्रयास, हमला और डकैती शामिल है। हिंसा में वृद्धि तेज और क्रूर थी। बिश्नोई का गिरोह अब सिर्फ एक उपद्रव नहीं था, वे समुदाय की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा थे। कैंपस में पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई, लेकिन इससे गिरोह की गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा। हर नया अपराध पिछले वाले से ज्यादा चौंकाने वाला था, जिससे समुदाय लगातार डर के साये में जी रहा था। उनसे कोई सुरक्षित नहीं था और खतरनाक होने की उनकी प्रतिष्ठा तेजी से फैल गई। बिश्नोई और उसके गिरोह ने समुदाय में जो डर पैदा किया, वह स्पष्ट था। लोग नवीनतम अपराधों के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे और बेचैनी की भावना हमेशा मौजूद रहती थी। हिंसा के हर नए कृत्य के साथ गिरोह की प्रतिष्ठा बढ़ती गई और जल्द ही उनका नाम आतंक का पर्याय बन गया। साल 2013 बिश्नोई के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह एक ऐसा वर्ष था जो उसकी आपराधिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि को चिह्नित करेगा। उस वर्ष की घटनाओं ने उसके जीवन और उसके आसपास के लोगों के जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक ऐसा वर्ष था जिसमें बिश्नोई का गिरोह अपना अब तक का सबसे जघन्य अपराध करेगा। उसका गिरोह, जो अब छोटे मोटे अपराधों से संतुष्ट नहीं था, ने अपना पहला बड़ा अपराध किया, एक छात्र राजनेता की हत्या जो उसका प्रतिद्वंद्वी था। हिंसा का यह कृत्य उन सभी के लिए एक स्पष्ट संदेश था जिन्होंने उनका विरोध करने का साहस किया। हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह शक्ति और प्रभुत्व का बयान था। इसने विश्वविद्यालय और व्यापक समुदाय में सदमे की लहरें भेज दीं, जिससे सभी सदमे और अविश्वास की स्थिति में आ गए। इस चौंकाने वाली हरकत ने यूनिवर्सिटी और उसके बाहर के सभी लोगों को डरा दिया। छात्र राजनेता की हत्या एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये एक स्पष्ट संकेत था कि बिश्नोई और उसका गिरोह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। विश्वविद्यालय को अपनी चपेट में लेने वाला डर अब पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा था। कभी जीवंत रहने वाला कैंपस अब शोक और भय का स्थान बन गया था। इसने आपराधिक दुनिया में एक खतरनाक नए गिरोह के आगमन की घोषणा की। बिश्नोई का गिरोह अब सिर्फ एक स्थानीय खतरा नहीं था, वे अब व्यापक आपराधिक अंडरवर्ल्ड में एक ताकत बन गए थे जिसके साथ माना जाना था। उनके कार्यों ने कानून प्रवर्तन और प्रतिद्वंद्वी गिरोहों का समान रूप से ध्यान आकर्षित किया था। हत्या एक स्पष्ट संकेत था कि उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हत्या ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिश्नोई एक क्रूर नेता था जो वह हासिल करने के लिए हत्या कर देगा जो वह चाहता था। एक छोटे मोटे अपराधी से एक खूंखार गिरोह के नेता में उसका परिवर्तन पूरा हो गया था। बिश्नोई का नाम अब हिंसा और क्रूरता का पर्याय बन गया था। उसने दिखाया था कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसका नाम, जो कभी छात्र राजनीति से जुड़ा था, डर का प्रतीक बन गया। परिवर्तन बहुत ज्यादा था। बिश्नोई, जो कभी एक छात्र नेता था, अब कैंपस में सबसे ज्यादा डरा हुआ आदमी था। उसका नाम फुसफुसाते हुए बोला जाता था और उसकी उपस्थिति विश्वविद्यालय पर एक लंबी छाया डालती थी। उसने जो डर पैदा किया वह उसकी शक्ति का प्रमाण था और उसे बनाए रखने के लिए वह कितनी दूर तक जाने को तैयार था। एक छोटे मोटे अपराधी से एक निर्दयी हत्यारे में उसका परिवर्तन तेज और क्रूर था। बिश्नोई जिस गति से सत्ता में आया वह खतरनाक थी। कुछ ही समय में वह छोटे मोटे अपराध करने से लेकर हत्याओं की योजना बनाने तक चला गया था। उसका उदय हिंसा और भय के निशान से चिह्नित था और इसके धीमे होने का कोई संकेत नहीं था। बिश्नोई के शुरुआती शासनकाल ने हिंसा और भय से भरे एक भयानक दौर की शुरुआत को चिह्नित किया। समुदाय भय की भावना से जकड़ा हुआ था। बिश्नोई का गिरोह लोहे की मुट्ठी से शासन करता था और उनका आतंक का राज रुकता नहीं दिख रहा था। उनके द्वारा पैदा किया गया डर, उनके पास मौजूद शक्ति और उसे बनाए रखने के लिए वे कितनी दूर तक जाने को तैयार थे, इसका एक निरंतर अनुस्मारक था। उसकी कहानी इस बात का एक भयावह अनुस्मारक है कि अपराध कितना लुभावना हो सकता है और इसके साथ आने वाले भयानक परिणाम क्या हो सकते हैं।
बिश्नोई का सत्ता में उदय अपराध के आकर्षण और व्यक्तियों और समुदायों पर इसके विनाशकारी प्रभाव का एक बड़ा उदाहरण है। उसकी कहानी अपराध का जीवन चुनने के परिणामों और इसके द्वारा छोड़े गए स्थायी निशानों का एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है।